कॉमेडी और इमोशंस, ये ऐसा कॉम्बो है जो बहुत कम मूवीज में देखने को मिलता है। पब्लिक इसको देखना पसंद करती है, मेकर्स इस पर फिल्में बनाते भी हैं, पर फिल्म बनाते बनाते वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ना तो फिर वो कॉमेडी रहती है और ना उसके अंदर इमोशन रहता है। जी हाँ, पर इस तरह की एक मूवी बनकर आ चुकी है, रिलीज भी हो चुकी है। और कमाल की बात यह है कि 4 दिन पहले ही रिलीज हो चुकी है। जिसकी रिलीज डेट बताई गई थी 30 जुलाई, वो 4 दिन पहले ही रिलीज हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मूवी मिमी की। जी हाँ, मिमी मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर आपको कॉमेडी, इमोशंस, फैमिली ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कैसी रही ये मूवी, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिमी मूवी जिसके प्रोड्यूसर हैं वो है दिनेश रिजान, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है लक्ष्मण उतेकर, और इस मूवी को लिखा है लक्ष्मण उतेकर ने, साथ में रोहन शंकर ने भी उनका साथ दिया है। जी हाँ, इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो रोहन शंकर द्वारा लिखे गए हैं। अब आपको बताता हूँ मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहुआ, सुप्रिया पाठक और कुछ फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें एक अहम रोल जो निभाया है वो निभाया है एवलिन एडवर्ड ने। चलिए अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर पहले ही देख लिया है तो फिर ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, और अगर नहीं देखा है तो देखना भी मत। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मूवी के अंदर है क्या। तो मिमी एक लड़की है जो बॉलीवुड में जाना चाहती है, एक चुलबुली लड़की है जिसे जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। बस उसके रास्ते का रोड अगर कुछ अड़ रहा है तो वो है पैसा। जी हाँ, पैसे की कमी, और बेचारी मिमी अटक गई है बॉलीवुड में जाने से। इसके लिए वो डांस शो वगैरह करती है फॉरेनर्स के सामने और कुछ पैसे इकट्ठा करती है। फिर जिंदगी में आता है एक ऐसा मोड़ जो उसको ले जा सकता है बॉलीवुड तक, पर उसके लिए जो करना है वो करना इतना आसान भी नहीं है। 2 फॉरेनर्स मिलते हैं पंकज त्रिपाठी को, जिनको चाहिए एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल हेल्दी हो, फिट हो, खूबसूरत हो, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा उसके पेट के अंदर पैदा कराना है। अब इस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर एक टेक्नोलॉजी है सैरोगेसी, उसके जरिए ऐसा हो सकता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को किसी दूसरी लेडी के अंदर पैदा करा सकते हैं। अब पंकज त्रिपाठी पहुंचते हैं इसके लिए कृति सैनन के पास, जिन्होंने मिमी का रोल निभाया है। उनको बताते हैं कि उसके जो सपने हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेनर्स इस काम के लिए आपको 20 लाख रुपए देंगे। अब बात जब बॉलीवुड की आ गई वहां जाने के लिए, तो बेचारी मिमी वहां पर हार जाती है और अपने सपनों के आगे इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उनके बच्चे को जन्म देगी। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, मिमी प्रेग्नेंट होती है, और कहानी में नया मोड़ तब आता है जब वो दोनों फॉरेनर्स उस बच्चे को लेने से इनकार कर देते हैं और बोल देते हैं कि आप अबॉर्शन करा लीजिए। अब मिमी अबॉर्शन कराने से इनकार कर देती है और दोनों फॉरेनर्स वापस लौट जाते हैं अपने देश जहां से वो आए थे। अब जो मिमी है वो उस बच्चे को जन्म देना चाह रही है, तो जन्म देने के बाद उसके सामने कितनी प्रॉब्लम आती है, समाज से वो कैसे लड़ती है, अपने माता पिता के सवालों का जवाब वो कैसे देती है, क्योंकि एक बिन ब्याही माँ को समाज रखना स्वीकार नहीं करता, ये बात सभी को पता है। तो इतनी मुश्किलों का अकेली मिमी कैसे सामना कर रही है। साथ में पंकज त्रिपाठी जो एक ड्राइवर है, भानु प्रताप नाम के ड्राइवर का रोल निभाया है, वो साथ मिमी का कैसे देंगे। इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको मिमी मूवी देखनी होगी जो इन सब सवालों के जवाब देती है। अब मैं पहले बता दूं, जो उसका ट्रेलर है उस ट्रेलर में काफी हद तक मूवी की स्टोरी दिखा दी गई है, पर काफी हद तक सारी नहीं। हमने जब ट्रेलर देखा था तो हमें लगा था कि शायद पूरी मूवी दिखा दी गई है, पर पूरी मूवी नहीं दिखाई गई है। मूवी 2 घंटे की है, तो लगभग 1.25 या 1.5 घंटे तक की मूवी दिखा दी गई है, पर जो बाद का रह गया है वो ही कहानी का मेन पॉइंट है। क्योंकि 1-1.25 घंटे तक तो आपको पता ही है कहानी के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने ट्रेलर देख लिया उनको सब पहले ही पता है। पर असली ट्विस्ट है वो आता है कहानी के बाद, क्योंकि उस टाइम पे कहानी पहुंच जाती है एक इमोशनल फैमिली ड्रामा में, और ये देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि ट्रेलर तक जहां तक हमें पता था उसके बाद की कहानी नहीं मालूम थी, और उसके बाद की कहानी को डायरेक्टर ने बड़ी चतुराई के साथ पेश किया है, जिसको आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जहां तक हमने ट्रेलर देख लिया था वो तो हमें पहले ही पता लग गया था कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा। पर खैर अगर बात करूं मूवी की, मूवी में फिर भी काफी कुछ ऐसा है जो आपको ट्रेलर के अंदर नहीं देखने को मिला था। तो अगर आप ट्रेलर देखकर ये सोच रहे थे कि मूवी में अब देखने लायक कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत कुछ है जो ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया है।
कहानी के अंदर आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, साथ में फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशंस देखने को मिलेगा, एक माँ अपने बच्चे के लिए समाज से कैसे लड़ रही है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और सैरोगेसी एक जो नई टेक्निक है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, उसके बारे में भी बताती है। एक माँ अपनी ममता के लिए कैसे लड़ती है, ये सब आपको एक कहानी के अंदर देखने को मिल रहा है। बात करूं एक्टिंग की, तो मिमी ने पूरी तरह से, कृति सनन ने पूरी तरह से मिमी का जो किरदार है उसको ओढ़ लिया है, एक पूरी तरह से मिमी बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से बंदी को इसी रोल का इंतजार था, जो उसे बॉलीवुड में बाकी हीरोइनों से अलग खड़ा कर सके और दिखा सके कि मैं अपने बलबूते फिल्म को हिट कराने का मादा रखती हूँ। जी हाँ, मिमी ने इस लेवल की एक्टिंग की है, सॉरी कृति सनन ने इस लेवल की एक्टिंग की है। अब देखिए, मतलब बंदी ने मिमी के रोल को इस तरह से ओढ़ लिया है, मेरी भी जुबान से बार बार मिमी निकल रहा है, कृति सनन नहीं। खैर, बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की। उनको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जितना रोल जितना रोल कृति सनन का है उससे कहीं ज्यादा पंकज त्रिपाठी को मिला है, और उन्होंने भी अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। मतलब जैसे कि जो मूवी का टाइटल है उससे पता लग रहा है कि पूरी मूवी जो लिखी गई है वो कृति सनन के ऊपर लिखी गई है, पर पंकज त्रिपाठी का भी जो रोल है वो कृति सनन के बराबर का लिखा गया है। डायरेक्टर्स और जो राइटर्स हैं उन्होंने मिलकर जो कहानी को लिखा है, सबसे बड़ी चतुराई यही है कि किसी का भी रोल कम नहीं आंका जा सकता, भले ही किसी के छोटा रोल हो, पर एक दमदार रोल है कहानी के अंदर। क्योंकि मनोज पवार, सुप्रिया पाठक जो मिमी के माता पिता का रोल जो उन्होंने किया है मूवी के अंदर, जो कृति सनन के माता पिता बने हैं, उनका रोल भले ही छोटा हो, पर जब स्क्रीन पर आएंगे आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिनको जो वन लाइनर या पंचेस जो मिले हुए हैं कॉमेडी के, वो अपनी जगह पर वाकई काबिले तारीफ है। आपके चेहरे पर अचानक से हंसी आ जाएगी। मतलब वो कहते हैं ना कि असली कॉमेडी तो वो होती है कि जिसको बोलने के लिए डायलॉग्स की जरूरत ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन से ही बंदे सामने वाली ऑडियंस को हंसा दे। तो वो वाली एक्टिंग हुई है इस मूवी के अंदर, चाहे वो मनोज पवार की हो या पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी ने बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग दिखाई है करके, बिल्कुल बंदा जो डायलॉग बोलेगा तब आपको हंसी आएगी, और अगर चुप होकर एक्सप्रेशंस भी देगा ना तो भी आपको हंसी आएगी। इस लेवल की एक्टिंग की। और अभी तक हमने उनको जो देखा है तो गैंगस्टर वाले रोल में देखा है, या फिर इस तरह की कॉमेडी टाइमिंग वाले रोल में देखा है, पर इसके अंदर उनका एक अलग ही इमोशनल वाला टच देखने को मिलेगा। बंदा जब इमोशनल होता है तो आपकी आंखें भी नम हो जाएगी, इस तरह की उन्होंने एक्टिंग की है। अब बात करते हैं फॉरेनर्स की। इसके अंदर 2 फॉरेनर्स दिखाए गए हैं जिनके बच्चे को मिमी सैरोगेसी के जरिए पैदा करने की बात करती है। पर जो अब तक हमने जितनी फिल्मों में फॉरेनर्स देखे हैं वो एक ऐसे ही होते हैं जैसे कहीं से पकड़ के ले आए हो, उनके हाथ पल्ले एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती। पर इसके अंदर जो एक्टिंग दिखाई गई है, एवलिन एडवर्ड ने कमाल की एक्टिंग की, और मानना पड़ेगा कि एक अच्छे लेवल के एक्टर को ढूंढ कर लाए हैं फिल्म के मेकर्स। ऐसे नहीं किसी को भी पकड़ कर ले आए हो कि भैया तुम्हें फॉरेनर्स के तौर पर फिल्म के अंदर दिखाना है, आ जाओ एक्टिंग कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे उनकी शुरू की मूवी के फर्स्ट हाफ की एक्टिंग हो जिसमें वो सैरोगेसी के जरिए एक लड़की को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम सैरोगेसी के जरिए हमारे बच्चे को पैदा करो, या फिर वो सेकंड हाफ की उनकी एक्टिंग हो जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा पैदा हो गया, उसको लेने के लिए आते हैं। चाहे वो एक्टिंग हो कैसी, उनकी ममता दिखाती है एक्टिंग के जरिए। इमोशनल जो उनके सीन है वो भी वाकई काबिले तारीफ है, कमाल की एक्टिंग की है। डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर, पूरे फिल्म के मेकर्स ने कमाल की चतुराई के साथ फिल्म को बनाया है। पहले उन्होंने अपनी जो चतुराई दिखाई वो दिखाई ट्रेलर के अंदर। उन्होंने ट्रेलर जिस तरह का बनाया सबको लगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पूरी मूवी ट्रेलर के अंदर दिखा दी है। पर मूवी देखने के बाद पता लग रहा है कि वो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जितनी मूवी दिखाई थी वो सही दिखाई थी, ताकि आपके अंदर एक चीज जागे, एक अलग कंटेंट को देखने की चीज जागे, क्योंकि ये एक अलग कंटेंट की मूवी है जिसके ऊपर बॉलीवुड बहुत कम मूवीज बनाता है। खैर, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये ओरिजिनल मूवी नहीं है, एक मराठी मूवी का रीमेक है। पर वो जो मूवी थी वो थी सिर्फ इमोशनल मूवी, इसके अंदर एक अलग टच कॉमेडी का भी डाला गया है। तो मतलब आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते उस मूवी के साथ। फिल्म के मेकर्स ने इसके अंदर कॉमेडी डाली है, इमोशनल ड्रामा डाला है, जो उस मूवी से इस मूवी को बिल्कुल अलग करता है। साथ में जो कमाल की उन्होंने जो राइटिंग की है इस मूवी के अंदर, जो सबके रोल्स लिखे हैं, अब वो चाहे किसी का भी रोल हो, छोटे से लेकर बड़े रोल, सभी रोल अपने एक अलग दमदार, अपना एक अलग ही हिस्सा रखते हैं मूवी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इनका रोल लग गया है। अब चाहे वो फिर मिमी के माता पिता हो, या पंकज त्रिपाठी की माँ और पत्नी हो, या फिर मिमी के जो भाई के रोल के लिए एक लड़के को दिखाया गया है, चाहे उनका रोल हो, बंदे जब स्क्रीन पर आएंगे उनको चेहरे को देखकर, उनके डायलॉग्स को देखकर, जहां जहां कॉमेडी है
वहां आपको हंसी आएगी, जहां पर इमोशनल है वहां आप उनके साथ इमोशनल हो जाओगे। इस तरह की कहानी को लिखा गया है और जितने भी एक्टर्स हैं सबने कमाल की एक्टिंग की है। पर बात करता हूँ रेटिंग की, तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 4 स्टार, 1 स्टार हाफ होगा। वो सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि एक बिन ब्याही माँ अपने बच्चे के लिए पूरे समाज से लड़ रही है, पर मूवी के अंदर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। मतलब जो उसके फैमिली में दिखाए गए हैं, जो मम्मी पापा है, बहुत ही ज्यादा एक सपोर्टिव दिखाए गए हैं। पहले तो थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कौन इसका बाप है, तूने शादी किया नहीं की, पर अचानक से फिर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मतलब ना ज्यादा चिल्लाना वगैरह और ना ही ज्यादा कुछ फैमिली ड्रामा दिखाया गया है कि घर से निकाल देना वगैरह वगैरह, जिस तरह और मूवी में हमने देखा है, इस तरह कुछ नहीं दिखाया गया है। तो मतलब जितनी बड़ी बात थी है कि एक बिन ब्याही लड़की माँ बन गई है, उसको देखकर जितना ड्रामा होना चाहिए था इतना कुछ नहीं दिखाया गया है। आस पड़ोस को बोले या फिर बोले जो फैमिली में उनके मम्मी पापा है, काफी सपोर्टेबल दिखाए गए हैं, जो बात थोड़ी अखरती है। खैर मूवी वैसे इतनी अच्छी बनी गई है कि इन चीजों को आप अगर इग्नोर भी करते तो भी मूवी आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। खैर अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाकर देखिए। ट्रेलर नहीं देखा है तो उसे देखना भी मत, मान लीजिए ट्रेलर आया ही नहीं है, क्योंकि वो काफी आपका मजा किरकिरा कर सकता है। तो खैर अगर मूवी नहीं देखी जल्दी से आके देखिए, नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, अलग अलग कई साइट्स पर भी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।